कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल प्रेगनेंसी। आपने ये टर्म तो सुन रखी होगी केमिकल प्रेगनेंसी। तो केमिकल प्रेगनेंसी असल में होती क्या है? असल में क्या होता है कि जब एक पेशेंट कंसीव कर लेती है और एम्ब्रियो जाके यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट करता है, तो उसके जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बीटा एसीजी कहते हैं या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। और वो जब उसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है तो वो यूरिन के अंदर और ब्लड में शामिल हो जाता है। उसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं यूरिन टेस्ट तो वो पॉजिटिव आता है, और अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसके अंदर भी उसका लेवल ज्यादा आता है। इसका मतलब है पेशेंट ने कंसीव कर लिया है। लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेशेंट कंसीव तो कर जाता है और जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच भी हो जाता है, लेकिन जो उसका बीटा एसीजी जो हार्मोन है वो उस तरह से नहीं बढ़ता जैसे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में उसका लेवल बढ़ना चाहिए। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में बीटा एसीजी का लेवल एवरी 48 आवर्स डबल हो जाता है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। लेकिन अगर आप टेस्ट कराएं, स्टार्ट में ऐसा लगे कि बीटा एसीजी का लेवल ठीक है लेकिन फिर अचानक से उसके लेवल्स डिक्लाइन करना शुरू हो जाए या फिर उतने ना बढ़े जिस तरह से उसको बढ़ने चाहिए, डबल होने चाहिए एवरी 48 आवर्स, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी हमल नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम केमिकल प्रेगनेंसी। तो ये इस तरह का जो हमल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही अबॉर्ट हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो यूट्रस के अंदर अल्ट्रासाउंड के ऊपर तो नजर ही नहीं आता और उसके लेवल्स इतने ज्यादा नहीं होते कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सके। इसकी कुछ कॉजेस हो सकती हैं, जैसे कि पेशेंट अगर उसकी एज 35 प्लस है या उसको कोई ब्लड प्रेशर का, शुगर का, फाइब्रॉइड का, एंडोमेट्रियोसिस का या थायराइड वगैरह का कोई इशू चल रहा है, पीसीओएस की कोई पेशेंट है। इसके अलावा पेशेंट की कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से केमिकल प्रेगनेंसी होती है। तो ये तो कुछ कॉमन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से केमिकल प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करती फर्दर। तो कुछ पेशेंट्स में तो ये बिल्कुल अननोटिस जाता है क्योंकि 1 वीक या 2 वीक से ऊपर जाते हैं और उसके बाद पेशेंट को पीरियड्स की तरह की ही ब्लीडिंग होती है और पेशेंट ये समझते हैं कि शायद उसको पीरियड ही लेट होकर आए हैं। लेकिन जो पेशेंट टेस्ट कर लेते हैं तो वो उनको पता चल जाता है दैट दे वर प्रेग्नेंट और अब उनको अबॉर्शन